नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय विस्की बाजार में एक बहुत बड़ी खबर है। पर्नॉड रिकार्ड, जानी मानी ग्लोबल कंपनी, अपना एक काफी मशहूर ब्रांड इंपीरियल ब्लू बेच रही है। हाँ बिल्कुल। और खरीदार भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, भारत की अपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज। और ये जो सारी जानकारी है, कंपनी के बयानों से, फाइनेंशियल न्यूज से, मार्केट एनालिसिस से, ये सब यही इशारा कर रही हैं कि ये सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं है, ये इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो आज हम इसी सौदे की परतें खोलेंगे कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये सौदा है क्या असल में? मतलब क्या सिर्फ नाम बिक रहा है या फिर पूरा का पूरा कारोबार ही जा रहा है? नहीं, ये इंपीरियल ब्लू का पूरा बिजनेस डिवीजन ही बिक रहा है। इसमें ब्रांड का नाम तो है ही, साथ में 2 फैक्ट्रियां जो पर्नॉड की अपनी हैं वो भी, और हाँ, जो दूसरी कंपनियां उनके लिए बनाती थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे अनुबंध भी अब तिलक नगर को मिलेंगे। अच्छा, पूरा सेटअप। और कीमत? सुना है ये डील कोई छोटी मोटी नहीं है। हाँ, कीमत काफी बड़ी है, 4,150 करोड़ रुपए। इसमें से करीब 282 करोड़ 4 साल बाद दिए जाएंगे। यूरो में देखें तो ये लगभग 412 मिलियन यूरो के आसपास बनता है। 4,000 करोड़ से ज्यादा। और ये आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भारतीय शराब सेक्टर में किसी इंडियन कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। सबसे बड़ा? तो फिर तिलकनगर इंडस्ट्रीज इतना पैसा, मतलब ये 4,150 करोड़ लाएगी कहां से? देखिए, उनकी योजना है इक्विटी और कर्ज दोनों को मिलाकर करीब 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की, और इसके लिए उन्होंने अपनी जो उधार लेने की लिमिट है उसे भी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और ये जो पूरी खरीद है, ये उनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है, ग्रेन एंड ग्रेप वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके जरिए होगी। बस अब एक आखिरी पड़ाव बाकी है, सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी मंजूरी। उम्मीद है कुछ महीनों में वो भी मिल जाएगी। अच्छा, तो मतलब डील लगभग पक्की है, बस रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है। चलिए, ये तो हुई सौदे की बात। अब जरा इंपीरियल ब्लू पर आते हैं। ये इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? इसकी कहानी भी तो होगी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, तब सीग्रम ने इसे लॉन्च किया था। फिर 2002 में पर्नॉड रिकार्ड ने सीग्रम को खरीदा तो ये उनके पास आ गया। अच्छा। और ये है क्या? ये असल में भारतीय अनाज से बनी स्पिरिट और बाहर से मंगाई गई स्कॉच माल्ट का एक मिक्सचर है। और ये चला खूब? हाँ, बहुत चला। पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 2025 तक इसने करीब 2.24 करोड़ केस बेचे थे। आप सोचिए, वॉल्यूम के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा विस्की ब्रांड है। तीसरा सबसे बड़ा? और कमाई भी तो जबरदस्त थी, लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू। ये तो पर्नॉड रिकार्ड इंडिया की कुल कमाई का करीब 10% बैठता है। सही कहा। और वो टैगलाइन मेन विल बी मेन, वो तो घर घर में जानी लाती है, और ज्यादातर बिक्री तो भारत में ही होती है, शायद 90% से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि ये कितना बड़ा और जमा जमाया ब्रांड है। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स थीं कि 2019 के बाद से शायद इसकी बिक्री की मात्रा में थोड़ी गिरावट आ रही थी। अच्छा, तो बिक्री के हिसाब से टॉप 3 में, रेवेन्यू का 10वां हिस्सा, फिर भी पर्नॉड रिकार्ड ने इसे बेचने का फैसला किया। क्या सिर्फ वॉल्यूम में वो जो थोड़ी गिरावट की बात है वो वजह है, या इसके पीछे कोई गहरी मतलब स्ट्रेटेजिक सोच है? मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा ज्यादा है। पर्नॉड रिकार्ड खुद कह रहा है कि वो अपना फोकस शार्प करना चाहते हैं। वो इस एडमिक्स वैल्यू सेगमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। एडमिक्स्ड वैल्यू, ये क्या होता है? ये वो सेगमेंट है जहां विस्की में इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स के साथ थोड़ी मात्रा में स्कॉच मॉल्ट मिलाया जाता है, जैसे इंपीरियल ब्लू। ये ब्रांड्स वॉल्यूम तो बहुत बेचते हैं, मतलब केस बहुत बिकते हैं, पर इनमें मुनाफा, जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, वो प्रीमियम ब्रांड्स जितना नहीं होता। समझ गई। तो अब उनका ध्यान रहेगा प्रीमियम ब्रांड्स पर, जैसे उनके पास रॉयल स्टैग है, ब्लेंडर्स प्राइड है, और वो अंतर्राष्ट्रीय वाले चिवास रिगाल, जेमिसन, एब्सोल्यूट। बिल्कुल। देखिए, भारत उनके लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो यहाँ अब ज्यादा मुनाफे और तेज ग्रोथ वाले प्रीमियम सेगमेंट पर दाव लगा रहे हैं। रॉयल स्टैग तो उनका 3 करोड़ केस पार कर गया है। हाँ। उन्हें उम्मीद है कि इंपीरियल ब्लू को बेचने से उनकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है और नेट सेल्स ग्रोथ है, उसमें तुरंत और काफी बढ़ोतरी होगी। ये कुछ वैसा ही है जैसा डाइजियो ने 2022 में किया था अपने कुछ ब्रांड्स बेचकर। ठीक है, ये तो हुई पर्नॉड रिकार्ड की बात। अब खरीदने वाले पर आते हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज, उनके लिए इसमें क्या है? वो तो हम ब्रांडी के लिए ज्यादा जानते हैं, उनका वो मैंशन हाउस ब्रांड काफी बड़ा है। सही पकड़ा। तिलकनगर ब्रांडी में मार्केट लीडर है। मैंशन हाउस उनका मिलियनेयर ब्रांड है, मतलब 10 लाख केस सालाना से ज्यादा बिकता है।
ये सौदा उन्हें भारत के सबसे बड़े शराब सेगमेंट यानी विस्की में रातों रात एक बड़ा प्लेयर बना देगा। रातों रात? हाँ, उनकी महत्वाकांक्षा पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की है और इंपीरियल ब्लू जैसा बड़ा ब्रांड इसमें उनकी बहुत मदद कर सकता है। और उनकी अपनी माली हालत भी तो आजकल अच्छी है, सुना है कर्ज भी कम हुआ है उनका। हाँ, पिछले वित्त वर्ष में वो लगभग कर्ज मुक्त हो गए थे। मुनाफा भी अच्छा बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट में भी शेयर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, 52 हफ्ते के हाई पर है। तो अब उनकी योजना है कि इंपीरियल ब्लू को एक तरह से लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करें और विस्की के और महंगे प्रीमियम सेगमेंट में भी उतरें। साथ ही जाहिर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फैलेगा। तो मतलब उनकी अपनी ब्रांडी और अभी विस्की मिलकर तो उनका टोटल वॉल्यूम काफी बढ़ जाएगा। हाँ, अनुमान है कि मैंशन हाउस और इंपीरियल ब्लू मिलाकर वो सालाना करीब 3.4 करोड़ केस तक बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। वाकई। तो कुल मिलाकर देखें, भारतीय विस्की बाजार जो खुद ही इतना बड़ा है, करीब 9.5 करोड़ केस सालाना का, उसमें ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। एक इंडियन कंपनी एक ग्लोबल जायंट से इतना बड़ा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड खरीद रही है। हाँ, और ये सिर्फ कंपनियों की स्ट्रैटेजी नहीं दिखाता, बल्कि शायद मार्केट के बदलते ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है। दोनों कंपनियां, बेचने वाली भी और खरीदने वाली भी, प्रीमियम की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना चाह रही हैं। सही बात है। तो ये दिखाता है कि कंपनियों को लग रहा है कि भारतीय उपभोक्ता अब शायद पहले से ज्यादा खर्च करने को तैयार है या होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पर्नो रिकार्ड अपना पोर्टफोलियो हल्का कर रहा है ताकि महंगे ब्रांड्स पर फोकस कर सके, और तिलकनागर इंडस्ट्रीज एक बड़े ब्रांड के सहारे विस्की मार्केट में धमाकेदार एंट्री और विस्तार कर रहा है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतना बड़ा वॉल्यूम वाला ब्रांड हाथ बदल रहा है और दोनों ही कंपनियां बेचने वाली और खरीदने वाली प्रीमियम सेगमेंट की तरफ भाग रही हैं, तो इसका भारतीय ग्राहक के लिए क्या मतलब है? क्या भविष्य में जो वैल्यू सेगमेंट की विस्की है वो कम मिलेगी, या फिर ये जो जगह खाली हो रही है इसे भरने के लिए कोई नया खिलाड़ी उभरकर सामने आएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।